तो 2024 के दूसरा पार्ट मैं लेकर आई हूँ। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो ये जो दूसरा पार्ट है वो एनपीएस को लेकर है, यानी कि आपकी पेंशन को लेकर है। कितना इसमें इजाफा हुआ, क्या बढ़ोतरी हुई, आगे जानते हैं और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बजट 2024 एनपीएस में बड़े बदलाव का ऐलान। योगदान 14% कर्मचारियों की सैलरी पर ये होगा असर। बजट 2024 एनपीएस को लेकर बजट 2024 में बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया 10% से बढ़ के 14% का कंट्रीब्यूशन होगा आपके एरियल में। बात करते हैं संसद के बजट की, तो निर्मला सीतारमन ने एनपीएस को लेकर बड़े ऐलान किए। सरकार ने राज्य और केंद्र के कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉयर का एनपीएस कंट्रीब्यूशन अब बढ़ा दिया है, 14% कर दिया है। अब तक ये 10% था, जिसमें इजाफा किया गया है। इससे कर्मचारियों को लॉन्ग टर्म में और भी अधिक फ़ायदा होगा। वहीं दूसरी ओर अपनी टेक होम सैलरी पर भी असर दिखाई देगा। न्यूनतम के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने के सरकार का ये फैसला ज़्यादा से ज़्यादा वेतनभोगी को रिटायरमेंट फंड जमा करने के लिए एनपीएस को अपनाने में प्रेरित करेगा। इसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के बैंकों को और उपकर्मियों को नई कर व्यवस्था यानी कि न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की आय से वेतन की 14% तक की कटौती का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। सरकार की एनपीएस स्कीम खासी लोकप्रिय। एनपीएस एक मार्केट लिंक स्कीम है और मौजूदा समय में रिटायरमेंट प्लान के लहजे से ये खासी लोकप्रिय है। पहले ये स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन साल 2009 के बाद से सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया था। इसमें 2 तरह के अकाउंट खोले जा सकते हैं। इसमें पहला एनपीएस टायर 1 एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं टायर 2 एक वॉलंटरी अकाउंट होता है। ऐसे मिलता है योजना का टैक्स लाभ। तो एनपीएस योजना के तहत बेसिक सैलरी का 10% कर्मचारियों और 14% सरकार की तरफ से ये योगदान दिया जाता है। मैच्योरिटी के बाद जमा पूरे फंड का 60% तक का पैसा कर्मचारी निकाल सकते हैं, जबकि 40% हिस्सा पेंशन खरीदने पर खर्चा किया जा सकता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में निवेश आयकर अधिनियम 1961 की 3 अलग अलग धारा के तहत टैक्स लाभ मिलता है। आगे और भी जानेंगे। आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ऐसी जानकारी हर वक्त मैं आपको देती रहूं। एनपीएस का ग्राहक बेस 18 करोड़। सरकार ने लोगों की पेंशन आय मुहैया कराने के लिए एनपीएस की शुरुआत की थी। इससे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए संचालित करता है। इसमें निवेश करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पीएफआरडीए ने 2023 से 24 में गैर सरकारी क्षेत्रों से एनपीएस में 9,37,000 नए ग्राहकों जोड़े, जिससे एनपीएस की एयूएम साल दर साल 30.5% बढ़कर 11.73 लाख करोड़ रुपए हो गई। 31 मई 2024 तक का कुल एनपीएस ग्राहक 18 करोड़ रुपए है। चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।